नमस्कार, आई एम योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। सॉयल बडी हूँ मैं। कौन हूँ मैं? सॉयल बडी। ठीक है, तो आज मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने 4 लाइनें लिखी थी एक पोएम की। जिसमें मैंने पोएम की 4 लाइनें लिखी थी और उसके नीचे लिखा था कि ये पोएम किसी स्पिरिचुअल टीचिंग से कम नहीं है किसी भी हालत में। तो मुझसे रिक्वेस्ट करी गई है कि मैं बताऊं और डिकोड करूं कि कैसे। तो मैंने सब कुछ तैयार कर रखा है। तैयारी करना मेरे को पसंद है हर चीज़ की। हाँ, सब कुछ प्लान था। वो आना, हेलमेट उतारना, सब कुछ फुटेज खा रहा हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करता हूँ ताकि बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एडिटिंग करने नहीं आती अभी। तो सब कुछ एक ही टेक के अंदर ख़त्म करना है। तो पोएम स्टार्ट करता हूँ मैं। अंधरों पर हो कोई भी रस, जीवा पर लगती हाला। अंधरों पर हो कोई भी रस, जीवा पर लगती हाला। भाजन हो कोई हाथों में, लगता रखा है प्याला। हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती। आँखों के आगे कुछ भी हो, आँखों में है मधुशाला। मधुशाला का मतलब सबको पता होना चाहिए। मधुशाला वो जगह है जहाँ पर हम शराब पीने जाते हैं। तो पूरा नहीं आ रहा ना, सॉरी। हाँ, तो पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। अंधरों पर हो कोई भी रस, जीवा पर लगती हाला। मतलब अंधरों मतलब होता है हमारे होठ। अंधरों पर हो कोई भी रस, रस मतलब जूस, सिंपल है। अंधरों पर हो कोई भी रस, जीवा पर लगती हाला। मतलब कोई भी जूस या कोई भी चीज़ या कोई भी पदार्थ हो गया, कुछ भी, या कोई पेंटिंग हो गई या कोई गाना हो गया या कोई खुशबू हो गई, कुछ भी हो। जब भी कोई चीज़, मतलब जो अंधरों का इस्तेमाल किया वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है हमारी सेंसेस का। ठीक है, जीभ, टेस्ट, आँखें देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए। हाँ, तो अंधरों पर हो कोई भी रस, जीवा पर लगती हाला। जब भी कोई भी चीज़ जो मुझ तक आ रही है, होठों तक आती है, ठीक है, लेकिन होठों के बाद फिल्टर है। जब भी कोई चीज़ होठों को पार करेगी और जीवा पर आएगी, जीभ पर आएगी, तो वो हाला बन जाएगी। मतलब मेरे पास वो फ्रीडम है, या आपके पास वो फ्रीडम होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर आप तक आ रही है, तो जब तक वो आप तक आ रही है तब तक वो कुछ भी हो, जैसे ही वो आपके अंदर पहुँचे, जैसे आपने देखा, सूंघा या सुना या टेस्ट किया, वो हाला बन जाएगी। हाला मतलब द जूस ऑफ लाइफ या जूस ऑफ जॉय, कुछ भी अपनी डेफिनेशन दे ना। भाजन हो कोई हाथों में, लगता रखा है प्याला। भाजन का मतलब होता है बर्तन, ठीक है। प्याला मतलब वो चीज़ जिससे हम हाला पीते हैं, मतलब शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं, मदिरा पान करते हैं। मदिरा का मतलब जूस ऑफ लाइफ है या जूस ऑफ जॉय, अपनी डेफिनेशन बनाना, ठीक है। भाजन हो कोई हाथों में, लगता रखा है प्याला। अब भाजन रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी को, या फिर ज़रिया, या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है यार, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है। या जैसे अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अब बोरिंग है, ठीक है, लिखना बोरिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ तो वो मेरे लिए प्याले का काम करेगा। लिखने के बाद भी मेरे को हाला मिलेगी। मैं मैथ्स कर रहा हूँ, अब मैथ्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार, मतलब मैथ्स बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, मेरे को दिमाग लगाना पसंद नहीं है। तो अगर मैं मैथ्स करूँगा उसके बाद भी, तो मैं कुछ ना कुछ मैथ्स में ऐसा कर लूँगा कि वो उससे मेरे को हाला मिलना शुरू हो जाएगा, उससे मेरे को हाला मिलनी शुरू हो जाएगी। मतलब मेरे को दोबारा से जूस ऑफ लाइफ या जूस ऑफ जॉय मिलेगा। कोई भी एक्टिविटी, 48 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में पैदल चल रहा हूँ, मैं चल चुका हूँ मैं वैसे, उसमें भी मतलब मज़ा आने लग जाएगा, उससे भी जॉय मिलेगा, ठीक है। लाइफ का जो जूस है वो मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। तो भाजन हो कोई हाथों में, लगता रखा है प्याला।
अरे ये ट्रक की आवाज़ों को वो इग्नोर करना। वो हाईवे और जो ट्रक है ना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जैसे चाय के अंदर दूध और चीनी। ठीक है, तो सेकंड लाइन, भाजन हो कोई हाथों में, लगता रखा है प्याला, मतलब कोई भी बर्तन हो हाथों में, ऐसा लगता है कि प्याला है। कोई भी एक्टिविटी हो, लगता है ऐसा है जैसे कि ये ज़रिया है मेरे को खुशी देने का, ये ज़रिया है मेरे को खुश करने का, ये ज़रिया है मेरे को एक्सटेसी तक ले जाने का, मुझे ब्लिस महसूस कराने का। ठीक, अगली लाइन पे, ये फेवरेट है भाई। हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती, हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती, आँखों के आगे कुछ भी हो, आँखों में है मधुशाला। मेरी आँख पर चश्मा है। ठीक है, तो सिंपल, कोई भी सूरत, कोई भी सिचुएशन, कंडीशन, या फिर मैं कहीं पर भी हूँ, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर अरे फिज़िकल नहीं भाई, मेंटल भी देख लो, मेंटल भी देख लो थोड़ा सा। मैं किसी शादी में हूँ, ठीक है, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर बहुत सारे कारण, कुछ भी हो सकता है, इस आवाज़ को इग्नोर करना, कुछ भी हो सकता है, हर सिचुएशन कुछ भी हो, असल में करना क्या है कि तुम्हारे अंदर जो चीज़ है वो बदलो। मतलब आँखों के आगे कुछ भी हो, आँखों में मधुशाला होनी चाहिए। ठीक है, आँखों के आगे कुछ भी हो, आँखों में मधुशाला होनी चाहिए, कि बाहर कुछ भी दिख रहा है, मेरी आँखों में मधुशाला है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आज तक कुछ भी नहीं पिया, मैंने सिर्फ हाला पिया आज तक। मैं कहीं पर भी हूँ, मेरे को वो जगह मधुशाला लगती है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, वो काम मेरे को हाला पिलाने का काम करता है। और कोई भी चीज़ मुझ तक आ रही है, वो कुछ भी हो, करेले का जूस भी हो, तब भी वो मेरे को हाला लगती है, द जूस ऑफ लाइफ। और हर सूरत साकी की सूरत में बदल जाती है। साकी का मतलब होता है साथी। यहाँ पर साकी का मतलब है जो मुझे बहुत पसंद है, या फिर वो जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, या कुछ भी। ये ऐसा ही है जैसे कि कबीर दास का जो दोहा है, बहुत फेमस दोहा है, प्रेम गली अति साकरी जा मैं दुई न समाए, जो मैं हूँ तो हरि नहीं और हरि है तो मैं ना ही। तो इस दोहे में जिस चीज़ की बात करी गई है, वो यहाँ पर इसका मतलब है साकी। हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती, मतलब कोई भी कंडीशन है, वो कंडीशन साकी में ही बदल जाएगी। इतनी फ्रीडम मेरे अंदर है, होनी चाहिए आपके अंदर, इतनी फ्रीडम होनी चाहिए। तो नॉर्मली किसी भी स्पिरिचुअल जो मास्टर होता है, जो गुरु होते हैं, उनकी जो सबसे पहली टीचिंग होती है वो यही होती है, तुम्हारे अंदर इतनी फ्रीडम लेके आना कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, या तुम क्या कर रहे हो, या कोई तुमसे क्या बोल रहा है। चाहे गौतम बुद्ध की वो वाली स्टोरी बहुत फेमस है, जहाँ पर एक इंसान आकर उनके ऊपर थूक देता है और गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आता, वो फिर शर्मसार हो जाता है और माफ़ी मांगने लग जाता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि उसमें थूका तूने, अब बुरा तेरे को लग रहा है, तो इसमें मेरी क्या दिक्कत है, जो दिक्कत है वो तेरी दिक्कत है। तो सिंपली वो सारी टीचिंग्स जो होती हैं वो यही होती हैं जो इस 4 लाइनों के अंदर लिखा हुआ है। दोबारा से बताता हूँ, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी ख़राब सिचुएशन हो, या फिर कुछ भी ऐसा करना पड़ रहा हो जो करना नहीं चाहते हो, या फिर कुछ ऐसा खाना पीना है, देखना सुनना है, या फिर सूंघना पड़ रहा है जो तुम्हें पसंद नहीं है, तब इन 4 लाइनों को एक बार दोहराना समझ के। ऐसे ट्रांसलेशन होगा, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। अंदरों पर हो कोई भी रस, जीवा पर लगती हाला, भाजन हो कोई हाथों में, लगता रखा है प्याला, हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती, आँखों के आगे कुछ भी हो, आँखों में है मधुशाला। सुनना, आँखों में मधुशाला होनी चाहिए भाई, आँखों के आगे कुछ भी हो। अगर आँखों में मधुशाला होगी तो हर सूरत साकी की सूरत में बदल जाएगी। ठीक है, तो एक और चीज़, मैं अभी 20,000 किलोमीटर की साइकिलिंग राइड पर हूँ,
और इससे पहले मैंने 4000 किलोमीटर वॉक करी थी सेफ सॉइल के लिए, और फिर 2000 किलोमीटर मैं साइकिल चला चुका हूँ, और अभी 18000 किलोमीटर की साइकिलिंग और बची है। ये बहुत एक्साइटिंग है ये। तो सेफ सॉइल एक मोमेंट है जो बहुत ज़रूरी है, और अगली वीडियो मैं इसी चीज़ के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो ये मेरी पहली वीडियो है मेरे चैनल की। अगर तुमने यहाँ तक देखी है तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।